एक प्यारी सी लव स्टोरी वाली मूवी देखने को मिले तो अच्छा लगता है, और एक ही मूवी में दो लव स्टोरी देखने को मिल जाए तो और भी अच्छा लगता है। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है। दोनों लव स्टोरी में लड़कों की शक्ल एक जैसी है और वो दोनों हैं अलग अलग। वो दोनों भाई भी नहीं हैं। दोनों में से एक का मर्डर हो जाता है। ये कहानी है साउथ से नेचुरल स्टार नानी की फिल्म जेंटलमैन की। कहानी में हम पहले दोनों लव स्टोरी को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, फिर थ्रिल शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है फ्लाइट से लौट रही दो लड़कियों कैथरीन और ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या लेफ्ट में है और कैथरीन राइट में। दोनों आसपास की सीट पर बैठी हुई हैं, जान पहचान होती है। फ्लाइट में टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे से अपनी लव स्टोरी सुनाने को कहती हैं। सबसे पहले कैथरीन अपनी कहानी सुनाती है। कहानी शुरू होती है, कैथरीन वीएफएक्स का काम करती है। एक दिन वो अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाती है। वहाँ उसे गौतम मिलता है, जो कि दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड है। गौतम कैथरीन को पसंद करने लगता है और अपने दोस्त से कैथरीन की सारी डिटेल ले लेता है। अगले सीन में कैथरीन उसकी शादी उसकी बहन के मरने के बाद उसके जीजा डेविड से तय कर दी गई थी, पर वो एक गुंडा किस्म का इंसान था। कैथरीन उसका घर छोड़कर जा रही होती है। डेविड कैथरीन को रोकने की कोशिश करता है, पर जब कैथरीन नहीं मानती तो डेविड बदतमीजी करने लगता है। तभी एंट्री होती है गौतम की। वो आते ही डेविड को धो देता है। गौतम कैथरीन को फॉलो करके फाइनली मना ही लेता है। दोनों कपल बन जाते हैं। कुछ दिन बाद कैथरीन को अपने काम से बाहर जाना होता है। जब वो लौट रही होती है तभी उसे ऐश्वर्या मिलती है। अब आते हैं ऐश्वर्या की कहानी पर। ऐश्वर्या एक बिजनेस फैमिली से है। ऐश्वर्या के फादर जय से उसके रिश्ते की बात करते हैं। जय बिल्कुल गौतम की तरह दिखता है। ऐश्वर्या की कंपनी में ही वामसी नाम का व्यक्ति एमडी की पोस्ट पर है। शादी तय होने से पहले ऐश्वर्या जय से मिलने जाती है। बातों बातों में ऐश्वर्या जय से कहती है, हमको अगर अपना जीवन साथ में बिताना है तो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना होगा, तो हम 2 दिन के लिए बाहर चलते हैं। जय इस प्लान के लिए एग्री हो जाता है और दोनों कोडाई कनाल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कोडाई कनाल के नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर दोनों पहुंचते हैं, जहां ऐश्वर्या जय के सामने एक शर्त रखती है कि उन्हें बिना पैसे और बिना सामान के रहना होगा, और दोनों अपना सामान और पैसे रेलवे स्टेशन के लॉकर में रख देते हैं। दोनों पैदल चलकर और लिफ्ट मांगकर किसी तरह से कोडाई कनाल पहुंच जाते हैं। दोपहर का समय है। ऐश्वर्या को भूख लगने लगती है। दोनों एक फल की दुकान पर पहुंचते हैं और टेस्ट कर करके ही अपना पेट भर लेते हैं और वहां से बड़ी चालाकी से भाग जाते हैं। वहीं पास में रोड पर एक रेस का अनाउंसमेंट हो रहा था, जिसमें जीतने वाले कपल को 5,000 रुपये का इनाम मिलने वाला था। जय और ऐश्वर्या इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनली इसे जीत जाते हैं। ऑर्गेनाइज़र चेक तो देते हैं, पर चैरिटी के नाम पर वापस भी ले लेते हैं बेचारे। फिर दोनों बेसहारा हो गए। उसके बाद शाम होने वाली थी। ऐश्वर्या को पास में ही एक ढाबा दिखता है। वो वहाँ जाकर रोटियां बनाने का काम करने लगती है और जय भी अंदर काम करने लगता है। रात को दोनों वहीं खाना खाते हैं और ढाबे की मालकिन के घर में वहीं रुक जाते हैं। इसी तरह उनका एक दिन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट डे दोनों घूमने निकलते हैं। रास्ते में जय ऐश्वर्या को मशरूम खिला देता है, जिससे उसे नशा हो जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जय ऐश्वर्या को तुरंत पास के क्लिनिक लेकर जाता है, जहां ऐश्वर्या को 1 दिन के लिए एडमिट किया जाता है। जय रुपयों का इंतजाम करने के लिए बाहर निकलता है और ट्रक से सब्जियां पहुंचाने का काम करता है, जिससे उसे डॉक्टर को देने के लिए रुपयों का इंतजाम हो जाए। ऐश्वर्या को उसकी ये बात बहुत पसंद आती है और दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। अब ट्विस्ट होता है यहीं से शुरू। हमने दोनों की लव स्टोरी देख ली। ऐश्वर्या और कैथरीन एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं। दोनों जय को देखकर हाथ हिलाती हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड आया है, पर वो था जय। ऐश्वर्या जय के साथ चली जाती है और कैथरीन गौतम से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ कैथरीन को पता चलता है 10 दिन पहले एक एक्सीडेंट में गौतम की डेथ हो गई थी। कैथरीन रोने लगती है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या को पता चलता है कि जय के अंकल ने एक होटल में सुसाइड कर लिया था, जिस कारण अब उनकी एंगेजमेंट पोस्टपोन हो गई है। तभी नित्या, जो कि एक क्राइम रिपोर्टर है, कैथरीन से गौतम की डेथ के सिलसिले में मिलने आती है। नित्या कैथरीन को बताती है गौतम का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उसे मारा गया है।
कैथरीन को डाउट होता है कि ये काम डेविड का ही हो सकता है, क्योंकि वो एक गुंडा है और गौतम से उसका झगड़ा भी हुआ था। अब कैथरीन नित्या के साथ डेविड को ढूंढने निकलती है। तभी उसे पता चलता है डेविड हॉस्पिटल में एडमिट है। कारण है ड्रग ओवरडोज और अब वो कोमा में है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचकर पता करती हैं। तभी वो देखती हैं कि कोई डेविड को डिस्चार्ज करवा कर ले जा रहा है। कैथरीन गाड़ी का पीछा करती है। जब गाड़ी यू टर्न लेती है तो कैथरीन क्या देखती है कि उस गाड़ी को जय चला रहा था। नित्या जय को बताती है कि जय की कंपनी में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है और गौतम की मौत वाले दिन ही जय के अंकल की मौत हुई थी। उस दिन जय भी अंकल के साथ था और होटल रूम से घबराते हुए बाहर आया था। ये बात नित्या को वहां के वेटर ने बताई थी। अब कैथरीन को यह लगता है कि हो ना हो गौतम को और उसके अंकल को जय ने ही मारा है। कैथरीन पता लगाना चाहती है कि आखिर जय ने गौतम को क्यों मारा होगा। वह ऐश्वर्या के पास जाती है और उसे सिर्फ गौतम की डेथ के बारे में बताती है, पर उसे जय पर शक है ये बात वो किसी को नहीं बताती। और कैथरीन ऐश्वर्या से रिक्वेस्ट करती है कि उसे जय की कंपनी में जॉब दिलवा दे, क्योंकि उसने अपनी पुरानी कंपनी से जॉब छोड़ दी है। ऐश्वर्या जय को कन्विंस करके कैथरीन को जॉब दिलवा देती है, पर जय को यह पता चल जाता है कि कैथरीन जय की जासूसी करने ही यहाँ आई है। कैथरीन सुदर्शन से, जो कि जय का एमडी है, ऑफिस की सीसीटीवी की जानकारी निकालती है, जिससे उसे यह पता चलता है कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं, और वो अगले दिन ही जय के लॉकर की डुप्लीकेट चाबी भी बनवा लेती है। एक दिन जब जय ऑफिस से बाहर होता है तो कैथरीन उसका पीछा करती है। वहाँ पहुँचकर कैथरीन को पता चलता है जय वामसी से मिलने आया है और जय वामसी को एक नोटों से भरा बैग दे रहा है। कैथरीन चुपके से सब बातें सुनती है तो उसे पता चलता है वामसी जय को ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरे दिन कैथरीन रात को जब ऑफिस में कोई नहीं होता तब एंटर होती है और ऑफिस में जय के केबिन में जाती है और कंप्यूटर का सारा डेटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। जब कैथरीन जय के ऑफिस की तलाशी ले रही होती है तभी उसे डेविड के डिस्चार्ज पेपर मिल जाते हैं, जिसे देखकर कैथरीन को पता चलता है कि जय ने डेविड को एक अनाथ आश्रम में छुपा रहा है। पर अभी तक कैथरीन को यह क्लियर नहीं है कि इस सब से गौतम मतलब उसके बॉयफ्रेंड की मौत का क्या लेना देना है। जब कैथरीन ऑफिस से नित्या को कॉल कर सारी बात बता रही होती है तभी वहाँ जय आ जाता है और ऑफिस का माहौल देखकर समझ जाता है कि यहाँ कोई तो घुसा हुआ है। पर तभी जय को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। कैथरीन जय का पीछा करती है। कैथरीन पहुँचती है अनाथ आश्रम में जहाँ डेविड को कोई गोली मार गया था। तभी कैथरीन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो बालकनी में जाती है। उसे वहाँ दिखता है जय, जो कि घबराया हुआ था और भाग रहा था। कैथरीन समझ जाती है जय ही डेविड को मारकर भागा है, पर वो किसी को कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद जय, ऐश्वर्या, वामसी और कैथरीन पार्टी करते हैं, जहाँ कैथरीन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और अजीब अजीब हरकतें करके वामसी पर लाइन मारने लगती है। जय कैथरीन को घर ड्रॉप करके अपने घर पहुँचता है और काफ़ी ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वामसी को कॉल करता है और कहता है मैं अभी पुलिस के पास जाकर सब सच बता दूंगा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। पर वामसी धमकी देता है कि अगर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। कॉल के बाद वामसी अपने खुद के घर आता है और एक सीक्रेट जगह से कुछ सबूत निकालता है, पर तभी वहाँ जय आ जाता है और उससे सारे सबूत छीनने की कोशिश करता है। दोनों में फाइट होती है, बहुत फाइट होती है, पर वामसी सबूत लेकर कार से भाग जाता है। जय वामसी की गाड़ी का पीछा करता है और गाड़ी को पलटा देता है। जय गाड़ी से उतरता है और देखता है कि वामसी की गाड़ी खाई के पास उल्टी पड़ी है। जय गाड़ी से सबूत निकालकर गाड़ी को धक्का देकर खाई में गिरा देता है, जिससे वामसी वहीं ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। अगले दिन कैथरीन अपनी अलमारी में जय की फ़ोटो और कुछ कपड़े रख देती है और ऐश्वर्या को घर बुलाती है। जब ऐश्वर्या कैथरीन के घर पर होती है तो कैथरीन नहाने चली जाती है और ऐश्वर्या से अपनी अलमारी खोलकर कपड़े देने के लिए कहती है। ऐश्वर्या अलमारी खोलती है और क्या देखती है कि जय की फ़ोटो और कपड़े यहाँ रखे हुए हैं। वो शॉक हो जाती है
उसे लगता है कैथरीन का जय से अफेयर चल रहा है। ऐश्वर्या कैथरीन से सवाल करती है, पर तभी वहाँ जय आ जाता है। वो ऐश्वर्या को कुछ बताना चाहता था, पर ऐश्वर्या उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। कैथरीन जय को बताती है कि उसने यह सब जानबूझकर किया था, क्योंकि उसने डेविड और वामसी को मारा है। अब मुझे यह जानना है कि तुमने गौतम को क्यों मारा। जय इमोशनल हो जाता है और पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालता है। उसी ब्रेसलेट से यह साबित होता है कि यह बंदा जय नहीं गौतम है। मतलब ये तो दिमाग का दही करने वाली बात हुई। गौतम जय बनकर घूम रहा था। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? तब गौतम कैथरीन को बताता है, एक दिन वो अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए किसी को फाइंड कर रहा था। तभी उसे जय की कंपनी के बारे में पता चला, जिसका सीईओ ठीक उसी की तरह दिखता है। गौतम जय के फेस को देखकर शॉक हो जाता है। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। गौतम शेव ट्रिम करता है और चश्मा लगाकर जय के जैसे कपड़े पहनकर जय का जैसा दिखने की कोशिश करता है और जय के ऑफिस पहुंच जाता है उससे मिलने। गौतम को ऐसा लगता है जय अगर अपने हमशक्ल को देखेगा तो उसकी हेल्प जरूर करेगा। पर वहीं जय के अंकल मोहन गौतम को मिल जाते हैं और वो उसे जय समझ बैठते हैं। और मोहन गौतम को बताता है कि वो 500 करोड़ रुपए सट्टे में हार गए और सट्टा खेलने के लिए वामसी ने कहा था। ऐश्वर्या की कंपनी में भी स्कैम हो रहा है। इतना बताते ही मोहन की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जय को सब कुछ बताने से पहले ही जहर पी चुके थे। गौतम घबरा जाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। जब गौतम पार्किंग में अपनी कार लेने आ रहा था, तभी वो देखता है डेविड जय को किडनैप कर रहा है। गौतम को लगता है डेविड ने उसे समझकर जय को उठा लिया है। डेविड जय को गाड़ी में पटक कर ले जाता है। गौतम पीछा करता है। तभी एक बंद फैक्ट्री में डेविड चाकू मारकर जय की हत्या कर देता है। जब गौतम वहाँ पहुँचता है तो डेविड शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जय मरते मरते अपनी सारी जिम्मेदारियाँ गौतम को सौंप देता है। गौतम जय से कपड़े और चीज़ें एक्सचेंज कर लेता है और जय को गौतम मानकर खुद की कार में बिठाकर पानी में गिरा देता है, जिससे ऐसा लगे गौतम की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। फिर गौतम अपनी माँ के पास जाकर सारी सच्चाई बता देता है। उसकी माँ उसका सपोर्ट करती है और अब गौतम जय बनकर जय की फैमिली में घुल मिल जाता है और उसकी कंपनी और फैमिली को हैंडल करने लगता है। तभी एक दिन वामसी गौतम के पास आकर उसको बताता है कि वो जय नहीं गौतम है, क्योंकि वामसी और डेविड पहले से दोस्त थे। वामसी ने ही डेविड को सुपारी देकर जय की हत्या करवाई थी। जब गौतम जय के कपड़े एक्सचेंज कर रहा था और उसको कार में बिठाकर धक्का दे रहा था, माँ से जो भी गौतम ने कहा वो सब बातें वामसी ने रिकॉर्ड कर ली। अब वामसी गौतम को ब्लैकमेल करने लगता है और काफ़ी रुपयों की डिमांड करता है। गौतम उसे रुपए देते रहता है। ये सच्चाई गौतम और वामसी के अलावा सिर्फ डेविड को पता थी, पर डेविड कोमा में था, तो गौतम उसको सेफ्टी के लिए एक अनाथ आश्रम में छुपा देता है। लेकिन वामसी डेविड को ढूंढ लेता है और उसे गोली मार देता है। गौतम वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर गौतम कैथरीन को आगे बताता है, जब तुम वामसी से फ्लर्ट कर रही थी तो मुझसे देखा नहीं गया और मैंने सब खत्म करने के बारे में सोचा। अब गौतम और कैथरीन ये सोचते हैं कि जब ऐश्वर्या और जय की फैमिली को ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तभी अचानक से ऐश्वर्या बाहर निकलती है। वो एंगेजमेंट रिंग वापस करने आई थी, पर वो सारी सच्चाई जान चुकी थी। ऐश्वर्या घर जाकर सबको सच्चाई बता देती है और कहानी खत्म।